बहुत से लोगों के जहन में अब भी उन सिलसिलेवार ट्रेन ब्लास्ट की यादें हैं जो 1993 में जिंदा थे, या फिर बाद में उन्होंने इस घटना के बारे में पढ़ा। लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद से लेकर सूरत और मुंबई तक एक ही दिन ट्रेनों में लगातार विस्फोट हुए। नाम आया अब्दुल करीम टुंडा का। कहा गया कि बम बनाने में एक्सपर्ट और लश्कर तैयबा को ऑपरेट करने वाला टुंडा ही इन विस्फोटों का मास्टरमाइंड था। कोर्ट के फैसले आने के बाद अब्दुल करीम टुंडा ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा, कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया है, कोर्ट की बहुत मेहरबानी। 29 फरवरी को अजमेर की टाडा कोर्ट ने अब्दुल करीम उर्फ डॉक्टर बॉम्ब के नाम से चर्चित टुंडा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। अब जबकि टुंडा की रिहाई हुई है तो उसकी उम्र 80 साल है। उस पर आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियों रोकथाम कानून यानी कि टाडा के तहत मुकदमा चल रहा था। टुंडा को भले इस मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया हो, लेकिन मामले से जुड़े दूसरे आरोपियों इरफान और हमीमुद्दीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस वीडियो में समझते हैं जिस टुंडा का नाम 3 दर्जन से ज्यादा टेररिस्ट ब्लास्ट से जुड़ रहा हो, आखिर वो कौन है, उस पर क्या आरोप थे। सैयद अब्दुल करीम टुंडा उत्तर प्रदेश के हापुड़ का रहने वाला है। वो पिलखुआ में बढ़ई का काम करता था। बम बनाते समय अपना एक हाथ खोने के बाद लोग उसे टुंडा नाम से बुलाने लगे। 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद देश में कई शहरों में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। बताया जाता है कि टुंडा के रिश्तेदार भी इन सांप्रदायिक दंगों में मारे गए। टुंडा ने दावा किया था कि मुसलमानों पर हमला करने वाली भीड़ में पुलिस भी शामिल थी, इसलिए बदला लेने के मकसद से टुंडा ने कट्टरपंथी संगठन अहले हदीस ज्वाइन कर लिया। बाद में उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर सीरियल ट्रेन ब्लास्ट की साजिश रची। बाबरी विध्वंस की पहली बरसी पर यानी 5 और 6 दिसंबर 1993 को कई ट्रेनों में सिलसिलेवार बम धमाके हुए, जिसमें 2 यात्रियों की मौत हुई जबकि 22 लोग घायल हुए थे। जांच एजेंसी ने इन सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड सैयद अब्दुल करीम उर्फ टुंडा को बताया। उसके बाद से ही टुंडा फरार था। साल 2013 में भारत नेपाल बॉर्डर से टुंडा गिरफ्तार होता है। CBI ने उसके खिलाफ 20 मामलों में चार्जशीट दायर की थी, लेकिन जांच एजेंसी 1993 सीरियल ब्लास्ट से टुंडा की भूमिका पक्के तौर पर साबित नहीं कर सकी। टाडा कोर्ट ने यह कहते हुए टुंडा को बरी कर दिया कि जब तक उस पर दोष सिद्ध नहीं होता तब तक टुंडा को बरी किया जाता है। हालांकि ये केस इस तरह खत्म नहीं होने जा रहा। CBI का पक्ष रख रहे अधिवक्ता भवानी सिंह का कहना है कि वो टाडा कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे।